अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करें। अब टॉपिक हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पेज नंबर 62 है, 63 बनता है और 64 बनता है। छोटा सा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिफ़ाइन हम इसको करते हैं। एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ डिफाइंड एज इम्प्लांटेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। जो नॉर्मल हमारे पास प्रेगनेंसी होती है वो हमेशा यूट्रस के अंदर होती है। इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी या तो वो हमारे पास होगी फिलोपियन ट्यूब में, और उसके भी वाइडेस्ट जो पार्ट होते हैं एम्प्यूला वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अक्सर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो उधर ही इम्प्लांट हो जाते हैं एम्ब्रियो, और जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है। या तो एब्डोमेन में होगी या होगी ओवरी में। ये 3 जगह है जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। और क्योंकि आउटसाइड यूट्रस है तो इसको हम एक्टोपिक कहेंगे। 98% इम्प्लांट फिलोपियन ट्यूब में होते हैं। रेयर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है हमारे पास इंटरस्टिशियम ट्यूब की, जो है फिलोपियन ट्यूब की इंटरस्टिशियम में हो जाते हैं, ओवरी में, सर्विक्स में, एब्डोमिनल कैविटी में, या सिजेरियन सेक्शन के स्कार्स होते हैं अक्सर, वहाँ पे भी इम्प्लांटेशन हो जाती है। जो हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी है ये भी एक टर्म मेंशन्ड है। इसका मतलब है कि साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो जाती है 2 प्रेगनेंसीज की। एक यूट्रस के अंदर होती है जो कि नॉर्मल होती है, और एक यूट्रस के बाहर हो जाती है एक्टोपिक, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। अब डायग्राम दी गई है, फिगर 5.3 है पेज 62 पर, बिल्कुल बॉटम पे है टॉपिक के नीचे। इसमें हमारे पास इमेज दिखाई गई है लैप्रोस्कोपी से ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, जो कि यूट्रस है हमारे पास, फिर ओवरी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो फिलोपियन ट्यूब जो है उसके एम्परी पार्ट में वहाँ पे इम्प्लांटेशन हुई है आउटसाइड द यूट्रस। अब इसका इंसिडेंस क्या है, एटियोलॉजी क्या है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पर्पल बॉक्स है पेज 63 पर, इसमें हेडिंग है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें हमारे पास आता है एब्डोमिनल सर्जरी, पेंडेक्टमी हो सकती है, सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, सब फर्टिलिटी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यूज़ ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसका ये मतलब है कि डिवाइस वहाँ होगी यूट्राइन एरिया में, तो वहाँ पे उधर इम्प्लांट जो है हो नहीं सकेगा, तो कोई और जगह ढूंढ लेंगे इम्प्लांट होने की। एंडोमेट्रियोसिस, कंसेप्शन ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या मॉर्निंग आफ्टर पिल, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। अब जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है डैमेज, फेलोपियन ट्यूब डैमेज ड्यू टू पेल्विक इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, ये भी इसके फैक्टर्स हैं। या फंक्शनल ऑल्ट्रेशन इन द फेलोपियन ट्यूब ड्यू टू स्मोकिंग एंड इंक्रीज मैटरनल एज, ये रीजंस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इसकी इंसिडेंस ये है कि 1 in 80% प्रेगनेंसीज आर एक्टोपिक, मतलब 80% प्रेगनेंसीज होंगी तो उनमें एक जो होगी वो एक्टोपिक होगी। दे अकाउंट फॉर 9 to 13% ऑफ मेटरनल डेथ इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड 10 to 13% इन लो रिसोर्सेज कंट्रीज। ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी जो कि हमने डिस्कस कर लिया है वहाँ जाके पहले की है स्टार्ट में, वो जनरल पॉपुलेशन में है 1 into 25,000 to 30,000, लाइक ये बहुत कम है। बट सिग्निफिकेंटली हायर आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ 2 ब्लास्टोसिस्ट। अगर हम IVF करेंगे तो उसके बाद 2 ब्लास्टोसिस्ट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी है उसका रिस्क जो ऊपर बताई गई है नंबर उससे ज़्यादा होगा। अब क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट हमारे पास, जो पेशेंट हमारे पास आएगा वो सब एक्यूट क्लिनिकल पिक्चर उसमें होगा। एब्डोमिनल उसको पेन होगा, उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी अर्ली प्रेगनेंसी में ही। रेयरली, बहुत कम है चांसेस के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद वेरी एक्यूटली विद रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, ये कम होता है, बट अक्सर ऐसा होता है कि एग का साइज़ बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, जो जाइगोट बनते हैं, इम्प्लांट होता है हमारे पास, एम्ब्रियो बहुत बड़ा हो गया है, तो वो जो फिलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है एंड मैसिव इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग, और उसके रिजल्ट में ब्लीडिंग हो जाती है इंट्रापेरिटोनियल। जो फ्री ब्लड अगर पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होगा तो वो कॉज करेगा डायफ्रामेटिक इरिटेशन करेगा, फिर उससे हमारे पास जो पेन होगा उस पेन को हम कहेंगे शोल्डर टिप पेन। जो डायग्नोसिस होता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो यूजुअली क्लियर होता है, उसमें ये साइंस होते हैं कि एक्यूट एब्डोमेन होती है विद एन एक्यूट एब्डोमेन एंड हाइपोवोल्यूमिक शॉक, ये उसके साइंस हैं विद अ पॉजिटिव प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, ये उसके हमारे पास साइंस आ गए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जब रप्चर हो जाता है। इट इज़ हाउएवर इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर दैट इट इज़ कॉमन फॉर वुमेन टू एक्सपीरियंस ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन विद वाइबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। अक्सर ऐसा होता है कि जो वाइबल प्रेगनेंसी होती है 24 वीक्स के बाद वाली, उसमें ये होता है कि जो एक्सपीरियंस नॉर्मली करती हैं वुमेन ब्लीडिंग या एब्डोमिनल पेन को, तो उसको हम नहीं कंफ्यूज कर सकते एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ। उसको रूल आउट ऐसे करेंगे, फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, फिर हमें हिस्ट्री से फिर हमें पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है
कि वाकई ये एक टॉपिक है कि नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास इसमें आ जाएगा कि फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं इसी डायग्नोसिस के लिए। पहले हम असेस करेंगे, उसके एबीसी करेंगे, एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन, उसके साथ हम ये वाली इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जिनमें आती हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। इसमें हम सिर्फ करेंगे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करेंगे इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी की, इंट्रायूट्राइन गेस्टेशन सैक, योक सैक, फीटल पोर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पे हमें ये पता चलेगा। ये एक्सक्लूड करता है पॉसिबिलिटी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे ये आया है, अल्ट्रासाउंड स्कैन पे आया है कि यूट्रस एम्प्टी है लेकिन उसमें एडनेक्सल मैस है, तो ये 90% सेंसिटिविटी शो कर रहा है और 95% स्पेसिफिटी के डायग्नोस कर रहा है, उसके डायग्नोसिस का एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट टू सिग्निफिकेंट फ्री फ्लूइड अगर प्रेजेंट होगा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पर तो वो भी सजेस्टिव होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। फिर हम सीरम एचसीजी कराएंगे, जिसमें सीरम एचसीजी नॉर्मली जो है वो डबल होता है हर 48 आवर्स के बाद नॉर्मल डेवलपिंग जो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होता है। लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के उनमें क्या होता है कि इसका ये सब ऑप्टिमल होता है, तो इससे पता चलेगा हमें कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। हाउएवर जो एचसीजी के लेवल्स हैं इंडिविजुअल में वेरी करते हैं, इसलिए हम इसकी मेजरमेंट्स हर 48 आवर्स के बाद लेते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। हम हीमोग्लोबिन कराएंगे, ग्रुप एंड सेव मेथड वही है, क्रॉस मैच करेंगे इफ पेशेंट इज रियली कॉम्प्रोमाइज्ड। मेजर करेंगे उसका इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग और रीसस स्टेटस, हमें पता चलेगा कि उसका ब्लीडिंग कितनी हुई है, कितनी अमाउंट में हुई है। और रीसस स्टेटस हम देख लेंगे कि वेदर द मदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हम इसको देख लेंगे हीमोग्लोबिन की ग्रुपिंग करा के, ताकि पेशेंट को हम सेव कर सकें किसी भी फर्दर रिस्क से। अच्छा, जो पहले होता है 40% वुमेन में जब वो आती हैं तो वो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसका डायग्नोसिस ऐसे बना लेते हैं, उसको ऐसे लेबल किया जाता है कि उसको कहते हैं प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, PUL। जो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है वो वर्किंग डायग्नोसिस है, उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि जो यूट्रस होती है वो एम्प्टी होती है, उसमें कोई एविडेंस नहीं होता एडनेक्सल मैस का ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता उन पेशेंट्स में जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है, उनकी यूट्रस जो है वो भी एम्प्टी है और एडनेक्सल जो मैस है वो भी प्रेजेंट नहीं है। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन का मेन स्टे ये है कि या तो हम कंसेक्टिव मेजरमेंट करती रहें सीरम HCG की कॉन्सेंट्रेशन की, HCG का मतलब है ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन। तो हम लोग या फिर एक और चीज़ ये है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी कभी कभी कराई जाती है जो कि हेल्प करती है HCG के लेवल जब स्टैटिक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सारी प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि डिटरमिन करें कि कौन सी लोकेशन पर एग्जैक्ट है प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। ये हमारे पास पर्पल बॉक्स है पेज 63 पर। अब इसके नीचे एक टॉपिक है छोटा सा मैनेजमेंट, उसमें वही हमारे पास एक्सपेक्टेंट है, सर्जिकल है और मेडिकल है जो हमने पहले उसमें भी की थी। बाकी जो मिसकैरेजेस थी उनकी मैनेजमेंट थी। अच्छा, एक्सपेक्टेंट जो मेथड है उसमें हम मैनेज करेंगे इस तरह से कि पहले तो रिजोल्व करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिजोल्व हो जाए विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। द ऑप्शन इज सूटेबल फॉर पेशेंट्स जो कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो या एसिम्प्टोमेटिक हो, ठीक है। पेशेंट को हम रिक्वायर्ड होता है सीरियल HCG मेजरमेंट्स अंटिल द लेवल्स आर अनडिटेक्टेबल। HCG के लेवल मेजर करते रहेंगे जब तक वो गायब नहीं हो जाते, डिटेक्ट नहीं होते, ठीक है, तब तक हम उसको मेजर करते रहेंगे। ये इसकी एक्सपेक्टेंट थी। अब इसकी मेडिकल जो मैनेजमेंट उसमें है कि हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे मीथोट्रेक्सेट का। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिनमें मिनिमल सिम्टम्स होते हैं और एडनेक्सल मैस प्रेजेंट होता है जो कि लेस देन 40 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है और करंट जो सीरम HCG कॉन्सेंट्रेशन है वो 3000 IU पर लीटर के अंडर होती है, ठीक है। IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स। मेथोट्रेक्सेट जो है वो फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है जो कि इनहिबिट करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस को, जो कि अफेक्ट करता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को सिंथेसिस में, फिर उनकी सिंथेसिस नहीं होगी। जो डोज होती है मेथोट्रेक्सेट की वो बेस करती है पेशेंट के बॉडी सरफेस एरिया BMI पर और जो होती है 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर। मेथोट्रेक्सेट जो ट्रीटमेंट है आफ्टर मेथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट सीरम HCG इज यूजुअली रूटीनली मेजर्ड। उसकी मेजरमेंट ऐसी होती है कि हम पहले 4 डेज पर करते हैं, फिर उसके बाद 7th डे पर करते हैं, फिर करते हैं 11th डे पर, देन वीकली डे आफ्टर अंटिल अनडिटेक्टेबल, जब तक नहीं हो जाता हम तब तक करते हैं 4, 7, 11। फिर लेवल नीड टू फॉल बाय 15% रूटीन 4 एंड 7, 4th एंड 7th डे के दरमियान में 15% लेवल फॉल होना चाहिए और ट्रीटमेंट के साथ साथ मेथोट्रेक्सेट के उसको फॉल होना चाहिए ग्रेजुअली तब तक जब तक वो अनडिटेक्टेबल हो जाए। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है
उसको तभी ऑफर करनी चाहिए फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हो हमारे पास और रेगुलर फॉलो अप विजिट्स हों। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फ्यू हैं, वो ये हैं कि क्रोनिक लिवर, रीनल और हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, एक्टिव इन्फेक्शन हो, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो पेशेंट को, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो अपने बेबी को, तो हम तब मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। देयर आर ऑलवेज नॉन साइड इफेक्ट्स। अब इनके साइड इफेक्ट्स ये हैं, उनमें आता है स्टोमेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट हो सकता है, फोटोसेंसिटिव स्किन रिएक्शन होते हैं और 2/3 द पेशेंट सफ़र करते हैं नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन से। ये मीथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट्स हैं। अब इस दौरान हम फीमेल को कहते हैं, वुमेन को कहते हैं कि तुम अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करो ट्रीटमेंट के दौरान, और 3 मंथ्स आफ्टर मीथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट तुमने कंसीव करना है, उससे पहले नहीं, क्योंकि इसके टेराटोजेनिक रिस्क हैं और वो बेबी पर अफेक्ट करेगा। फिर आगे फर्दर वो उसकी डेवलपमेंट मसले होंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और बहुत सारे डिफेक्ट्स जो आपने पढ़े थे अपनी एम्ब्रियो में सेकेंड ईयर में। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एडवाइज देम टू अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल भी उनको कहने का अवॉइड करनी है, और सनलाइट पे एक्सपोजर भी, जब वो मीथोट्रेक्सेट ले रहे होंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है इन लैप्रोस्कोपी या लैप्रोटमी इज़ रिजर्व फॉर सीवियरली कॉम्प्रोमाइज। अगर पेशेंट्स हो गए तो उनकी लैप्रोटमी करेंगे, वैसे हम लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। ये एंडोस्कोपिक फैसिलिटी है। और operation the operation of the choice is removal of fallopian tube and the ectopic pregnancy within। अच्छा, सेल्पेंजियोटमी जो है उसमें होता है कि रिमूव कर देते हैं हम फेलोपियन ट्यूब्स को। जो सेल्पेंजियोस्टमी है उसमें क्या होता है कि हम किसी केस में करते हैं स्मॉल ओपनिंग बनाते हैं ओवर द साइड ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उस ओपनिंग के थ्रू। अब सेल्पेंजियोस्टमी जो है वो तो हम रिकमेंड करते हैं जब हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल जो ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब वो एब्सेंट हो या डैमेज्ड हो, तो फिर हम चाहते हैं कि हम उसको सेल्पेंजियोस्टमी कर दें, क्योंकि जो हमारे पास है उसको हम रिमूव ना करें, क्योंकि एक ट्यूब तो होनी चाहिए ना प्रेगनेंसी के लिए, अगर फर्दर विश करती है वुमेन कि वो कंसीव करना चाहती है तो। लेकिन ये हाई रिस्क होता है विद ठीक है, चलें, सही है। प्रेगनेंसी रेट्स सब्सिक्वेंटली रिमेन हाई इफ द कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब इज नॉर्मल बिकॉज oocyte कैन बी पिक्ड अप बाय द इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल ट्यूब। ठीक है, ये वही बात मैंने बता दी है कि अगर प्रेगनेंसी हम चाहिए तो हमारे पास हम जो सेल्पेंजियोस्टमी है वो अच्छा मेथड इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल या इप्सिलेटरल एक ही वर्ड है, एक ही मतलब होता है इसका। तो फेलोपियन ट्यूब इंटैक्ट रहती है तो वो पिक कर सकती है oocyte को, जिससे हम प्रेगनेंसी हो सकती है, पेशेंट जो वुमेन है वो कंसीव कर सकती है।